हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी उत्तराखंड के सभी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आज मैं आप सभी के लिए 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ। तो देखिए, ये प्रैक्टिस सेट टोटली आयोग के पैटर्न पर तैयार किया गया है। जिस तरीके का आपका आगामी क्वेश्चन पेपर आयोग के द्वारा बनाया जाएगा, उसी पैटर्न पर इस प्रैक्टिस सेट को तैयार किया गया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रैक्टिस सेट है आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड व अन्य यूकेपीएससी द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। तो आप सभी लोग हमारे इस प्रैक्टिस सेट में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए, आज के इस प्रैक्टिस सेट को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्विज के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आप कोई ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, रही मन पुतरी श्याम मनहु जलज मधुकर लस है। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो देखिए, इन पंक्तियों में है कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जहां पर उपमान के न होने पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, यानी कि जहां पर अप्रस्तुत को प्रस्तुत मान लिया जाए, वहां पर आपका होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। और इस अलंकार में मनु, मनहु, जनु, जनहु, जानो, इसके अलावा मानो, निश्चय, ईव, ज्यों आदि शब्द आते हैं। इस अलंकार में उत्प्रेक्षा जो अलंकार है, इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं? मनु, मनहु, जनु, जनहु, जानो, निश्चय, ईव, ज्यों, ये शब्द आते हैं। तो यहाँ पे देखें इस पंक्ति में, तो इस पंक्ति में कौन सा शब्द आया हुआ है? मनहु शब्द आया हुआ है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम है। तो देखिए, हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम है बंग महिला। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चांदी का जूता मारना का अर्थ है। चांदी का जूता मारना, इसका अर्थ है रिश्वत देना। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी साहित्य के किस भाव को व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, हिंदी साहित्य के किस भाव को? ये भाव है संचारी भाव, जिसे व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंधा युग किसकी रचना है? तो अंधा युग ये रचना है किसकी? धर्मवीर भारती की। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे, आप सभी को हिंदी की अलग से क्लासेस भी प्रोवाइड करा दी गई हैं स्टडी विद एम के द्वारा। लगभग आपको 31-32 क्लासेस प्रोवाइड कराई गई हैं, 30 से 32 क्लासेस। तो आप सभी देख लीजिए स्टडी विद एम पर विजिट करके उन क्लासेस को। काफ़ी महत्वपूर्ण क्लासेस है हिंदी की। साथ ही साथ आप सभी को एक मैराथन क्लास भी दी गई थी हिंदी की। तो जिन लोगों ने नहीं देखी है, स्टडी विद एम पर विजिट करके आप देख सकते हैं। बहुत डिटेल में एक एक क्वेश्चन, बहुत अच्छे से अलंकार, एक एक अलंकार आपको बहुत अच्छे से समझाया गया है वहाँ पे। तो साथ ही साथ और भी हिंदी के बहुत सारे क्वेश्चन बहुत डिटेल में आपको समझाए गए हैं। तो आप सभी लोग हिंदी की क्लासेस जरूर ज्वाइन कीजिएगा स्टडी विद एम के। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन पश्य स्वर है? तो देखिए, इनमें से पश्य स्वर बताना है, तो आपको पश्य स्वर भी बहुत अच्छे से बताए हुए हैं मैंने। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका राइट आंसर है आ। पश्य स्वर है आपका इसमें से आ। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा है? शिव सिंह ने। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर राजभाषा संबंधी प्रावधानों से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका
अनुच्छेद 343 से 351 तक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से 51 में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली है? तो पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी आपको बहुत डिटेल में मैंने बताया हुआ है हिंदी की क्लास में, तो आप सभी लोग हिंदी की क्लास ज्वाइन कीजिए स्टडी विद एम पर। देखिए पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी है इसमें से, ये बताना है। तो देखिए पश्चिमी हिंदी थोड़ा सा आपको यहाँ पे मैं डिटेल में बता देती हूँ, ध्यान से आप सभी लोग इसको समझिएगा। देखिए पश्चिमी हिंदी की सभी बोलियों का विकास शोर सैनी अपभ्रंश से, शोर सैनी अपभ्रंश से हुआ है, ये आपको याद रखना है। और इस हिंदी की कितनी बोलियां हैं? देखिए पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं। कौन कौन सी बोलियां हैं? एक तो है आपकी कौरवी, दूसरी है ब्रज भाषा, तीसरी है आपकी हरियाणवी, चौथी है आपकी बुंदेली और पांचवी है आपकी कन्नौजी। तो पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं, ये आपको याद रखना है। कौन सी? कौरवी, ब्रिजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली है? तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका होना था कि निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता बघेली बोली। थोड़ा सा टाइप करने में यहाँ पे गलत हो गया है, तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? बघेली बोली नहीं है। बाकी बुंदेली, ब्रज और कन्नौजी ये पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। देखिए कौरवी की बात करें तो कौरवी को खड़ी बोली भी कहा जाता है और इस भाषा का मूल नाम कौरवी था। ये ध्यान रखेंगे, इस भाषा का, कौरवी भाषा का मूल नाम कौरवी था और इसे खड़ी बोली भी कहा जाता है। साहित्य भाषा बनने के बाद खड़ी बोली इसका नाम पड़ा। और खड़ी बोली का अन्य नाम क्या है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए सर हिंदी खड़ी बोली का अन्य नाम है। ब्रिज भाषा की बात करें तो पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोली है ब्रिज भाषा। हरियाणवी की बात करें तो इस बोली को क्या कहा जाता है? बांगरू भी कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि निम्न में से बांगरू किस बोली को कहा जाता है, तो बांगरू कहा जाता है हरियाणवी बोली को। बुंदेली जो है ये कहाँ पर बोली जाती है? देखिए झांसी और ग्वालियर क्षेत्रों में बुंदेली बोली बोली जाती है। और कन्नौजी जो है आपके, कन्नौजी कानपुर, इटावा व पीलीभीत में बोली जाने वाली एक बोली है, जो कि पश्चिमी हिंदी की एक प्रमुख बोली है। तो इनको आप याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है और यहाँ से अक्सर आईओ के द्वारा क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आपको ये क्वेश्चन मैंने अच्छे से क्लियर करा दिया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखेंगे, आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है? तो देखिए आल्हा की बात करें तो ये किस ऋतु में गाया जाता है? वर्षा ऋतु में। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सखी वे मुझसे कहकर जाते किस कवि की काव्य पंक्ति है? तो देखिए सखी वे मुझसे कहकर जाते, ये किस कवि की काव्य पंक्ति है? मैथिली शरण गुप्त की। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उन्नति में कौन सी संधि है? तो देखिए उन्नति में हो जाएगी आपकी कौन सी संधि? व्यंजन संधि। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। आपको संधि भी एक एक बहुत अच्छे से समझाई हुई है हिंदी की क्लास में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वह स्थान जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते हुए से दिखाई पड़े। तो देखिए वह स्थान जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते हुए से दिखाई पड़े, तो इसे क्या कहा जाता है? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा क्षितिज। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, अष्टछाप कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन है? तो देखिए अष्टछाप कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि बताने हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरदास। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। और सूरदास जो है ये अष्टछाप कवियों में सबसे प्रमुख भी माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? तो देखिए काशिका किस क्षेत्र की बोली को कहा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बनारस। बनारस क्षेत्र की बोली को क्या कहा गया है? काशिका। अगला क्वेश्चन है, काम का नाम बताने वाले शब्द को कहते हैं। काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? क्रिया कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? देखिए वाच्य भी आपको मैंने बताए थे
कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के वाची होते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शिव का विशेषण होगा। तो देखिए शिव का विशेषण बताना है। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? शिव का विशेषण होता है शैव। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद होते हैं कितने भेद? 4 भेद होते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यौगिक शब्द कौन सा है? तो इनमें से यौगिक शब्द है आपका कौन सा? पाठशाला। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टिहरी डैम को स्थानीय स्तर पर किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए टिहरी डैम जो है इसको स्थानीय स्तर पर, यानी कि इसका स्थानीय नाम क्या है? सुमन सागर, ये ध्यान रखेंगे। और आधिकारिक नाम इस आपसे पूछा जाए तो इसका आधिकारिक जो नाम है वो क्या है? स्वामी रामतीर्थ सागर। स्वामी रामतीर्थ सागर इसका आधिकारिक नाम है, जबकि सुमन सागर या सुमन झील जो है, सॉरी सुमन झील नहीं, सुमन सागर इसका स्थानीय नाम है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पद्मश्री पाने वाले उत्तराखंड के पहले वैज्ञानिक थे। तो देखिए पद्मश्री पाने वाले उत्तराखंड राज्य के पहले वैज्ञानिक कौन थे? नीलांबर पंत थे। इन्हें पद्मश्री अवार्ड से किस वर्ष सम्मानित किया गया? ये आप कमेंट करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगला देखेंगे, उत्तराखंड उच्च शिक्षा निदेशालय स्थित है। तो देखिए उत्तराखंड उच्च शिक्षा निदेशालय ये कहाँ पर स्थित है? हल्द्वानी में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगला देखेंगे, झेला पौड़ाई व अंडे काड़े किस जनजाति के नृत्य हैं? तो देखिए झेला पौड़ाई व अंडे काटे ये किस जनजाति के नृत्य हैं? ये सभी आपके जौनसारी जनजाति के नृत्य हैं। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भतून मेला किस जनपद में लगता है? तो देखिए भतून मेला जो है आपका ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है? रुद्रप्रयाग जनपद में। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राकत किस जनजाति का देवता है? तो देखिए राकत जो देवता हैं ये किस जनजाति के हैं? राजी जनजाति के। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, काचूला खरक में कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई। देखिए काचूला खरक में कस्तूरी मृग प्रजनन व संरक्षण केंद्र की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1982 में की गई थी, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। काचूला खरक किस जनपद में स्थित है? आप कमेंट करके बताइएगा, कल की क्लास में आपको मैंने बताया हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पहला पवार शासक जिसका धारशील अभिलेख प्राप्त हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला पवार शासक जिसका धारशील अभिलेख प्राप्त हुआ है ये है अनंतपाल। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब से लागू की गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था को कब से लागू किया गया था? 1874 ईस्वी से। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, नरोत्तम दास को किस चंद शासक ने अपना वजीर बनाया था? तो देखिए नरोत्तम दास को किस चंद शासक ने? त्रिमल चंद ने अपना वजीर बनाया था। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। और आउट ऑफ 100 आपको कितने क्वेश्चन आज के इस प्रैक्टिस सेट में आए ये आप कमेंट करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगला देखेंगे, योगदा शाखा सत्संग आश्रम कहाँ स्थित है? तो देखिए योगदा शाखा सत्संग आश्रम बताना है, तो ये कहाँ पर स्थित है? द्वाराहाट में। और द्वाराहाट आपके किस जनपद में स्थित है? अल्मोड़ा जनपद में। तो अल्मोड़ा के द्वाराहाट में योगदा शाखा सत्संग आश्रम है। तो आपसे पूछा जाए कि किस जनपद में योगदा शाखा सत्संग आश्रम स्थित है, तो आपको अल्मोड़ा करेक्ट करना है। अगला देखेंगे, रीठा मीठा साहिब में सिखों के कौन से गुरु रुके थे? तो देखिए रीठा मीठा साहिब में सिखों के कौन से गुरु रुके हुए थे? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा गुरु नानक। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। और रीठा मीठा साहिब ये किस जनपद में स्थित है ये भी पूछा जा सकता है, तो आप चंपावत जनपद याद रखें। रीठा मीठा साहिब है आपका चंपावत जनपद में। अगला क्वेश्चन है, सर रैमजे कब से कब तक कुमाऊं कमिश्नर रहे? तो देखिए सर रैमजे जो हैं ये कब से कब तक, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1856 से 1884 तक कुमाऊं कमिश्नर रहे। अगला क्वेश्चन है, जहर औलिया का मेला कहाँ पर लगता है? तो देखिए जहर औलिया मेला कहाँ पर
लगता है काशीपुर में। ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, पंगोट और किलबरी बर्ड सेंचुरी किस जनपद में स्थित है? तो देखिए पंगोट और किलबरी बर्ड सेंचुरी ये कहाँ पर, ये नैनीताल जनपद में स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रामायण कालीन बाणासुर की राजधानी थी? तो देखिए रामायण कालीन बाणासुर की जो राजधानी थी ये कहाँ पर थी? जोशी मठ में। और वहीं आपसे पूछा जाए कि बाणासुर किला कहाँ पर स्थित है, बाणासुर किला किस जनपद में स्थित है या किस स्थान पर स्थित है? तो देखिए जनपद पूछ लिया जाए तो आपको चंपावत जनपद याद रखना है। बाणासुर किला है चंपावत जनपद में। और अगर आपसे स्थान पूछ लिया जाए तो चंपावत जनपद के लोहा घाट नगर में, लोहा घाट नामक स्थान में बाणासुर का किला स्थित है। तो बाणासुर किला आपसे पूछा जाए तो आपको चंपावत याद रखना है। और रामायण कालीन बाणासुर की राजधानी पूछी गई है यहाँ पे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जोशीमठ। अगला क्वेश्चन है, कोडियाला स्थान जो गंगा नदी के तट पर स्थित है वह क्यों प्रसिद्ध है? तो देखिए कोडियाला नामक जो स्थान है ये किस लिए प्रसिद्ध है? ये रिवर राफ्टिंग के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। कहाँ पर स्थित है कोडियाला नामक स्थान, ये कमेंट करके बताइएगा आप सभी लोग अगर आंसर आपको आता है तो। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के तीसरे राज्यपाल कौन थे? उत्तराखंड राज्य के तीसरे राज्यपाल कौन थे? BL जोशी। और पहले राज्यपाल कौन थे ये आप कमेंट करके बताएं जल्दी से। अगला देखेंगे, जहांगीरनामा में किस चंद शासक का उल्लेख मिलता है? तो देखिए जहांगीरनामा में किस चंद शासक का उल्लेख मिलता है? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मी चंद। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, शंकराचार्य ने केदारनाथ में अपना देह किस वर्ष त्यागा था? तो देखिए आदि गुरु शंकराचार्य जो थे इन्होंने अपना देह कहाँ पर? केदारनाथ में त्यागा था। और किस वर्ष? 820, ये वर्ष था 820 जब इन्होंने अपना देह त्याग दिया था। अगला देखेंगे, मनमथ पंथ किसने चलाया था? तो देखिए मनमथ पंथ चलाया था किसने? मौला राम ने। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लोनली फरोज ऑफ द बॉर्डरलैंड पुस्तक के लेखक हैं? तो देखिए लोनली फरोज ऑफ द बॉर्डरलैंड इस पुस्तक के लेखक बताने हैं। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? कल्याण सिंह पांगती है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, उरेडा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो देखिए उरेडा का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर स्थित है? देहरादून में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राज्य योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? राज्य योजना आयोग का गठन किया गया 21 मार्च 2001 को। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, पुरुष साक्षरता के क्रम में चमोली कौन से क्रम में है? तो देखिए पुरुष साक्षरता के क्रम में चमोली जनपद जो है ये किस क्रम में? दूसरे क्रम में है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, अनवा किसकी सहायक नदी है? तो देखिए अनवा जो है ये किसकी सहायक नदी है? सरस्वती नदी की। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। आप सभी को ये सेशन पसंद आ रहा है तो जल्दी से लाइक कर लें। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एज ए मॉडल पेपर आप इसको सॉल्व कीजिए। आपका जिन लोगों का उत्तराखंड पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है 18 तारीख को, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल ये सेशन आज का रहेगा। साथ ही साथ अदर उत्तराखंड पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड सभी एग्ज़ाम के लिए ये सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आप सभी लोग इसको एज ए मॉडल पेपर सॉल्व करके बताइएगा कि आउट ऑफ 100 आपने इस सेशन में कितना स्कोर किया। अगला देखेंगे, जॉन मार्गरेट लेगी जिनकी मृत्यु 4 जुलाई 1939 को हुई थी, कब्र कहाँ है? तो देखिए जॉन मार्गरेट लेगी जिनकी मृत्यु कब हुई थी? 4 जुलाई 1939 को हुई थी। और इनकी कब्र कहाँ पर है? फूलों की घाटी में। जॉन मार्गरेट लेगी ये फूलों की घाटी कब आई थी ये आप कमेंट करके बताइएगा। अगला देखेंगे, रामायण उत्सव निम्नलिखित में से किस गांव में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है? तो देखिए रामायण उत्सव बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। रामायण उत्सव से आयोग के द्वारा अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे रामायण उत्सव निम्नलिखित में से किस गांव में सबसे लोकप्रिय है ये बताना है। तो सलूट गांव में रामायण उत्सव लोकप्रिय है। इसको यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर कब घोषित किया गया ये आप कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, केदारनाथ की ऊंचाई कितने मीटर है? तो देखिए केदारनाथ की जो ऊंचाई है वो कितने मीटर है? 3000
584 मीटर है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बुग्याल रुद्रप्रयाग में नहीं है? तो रुद्रप्रयाग में कौन सा बुग्याल नहीं है? देखिए पनार, पिंगू, मदमहेश्वर ये सभी बुग्याल हैं रुद्रप्रयाग में, जबकि मानेक नाम का बुग्याल नहीं है। आप कमेंट करके बताएं कि मानेक बुग्याल किस जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका, गढ़वाल का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? गढ़वाल का स्विट्जरलैंड कहा जाता है किसको? चोपता बुग्याल को। ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देश में क्लस्टर के रूप में चुना गया पहला शहर कौन सा है? देखिए देश में क्लस्टर के रूप में चुना गया पहला जो शहर है ये है काशीपुर शहर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, भालू डैम जिसे स्वर्ण लता ताल भी कहा जाता है का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो देखिए भालू डैम जिसे स्वर्ण लता ताल भी कहा जाता है, इसका निर्माण किस वर्ष हुआ? वर्ष 1935 ईस्वी में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, अल्मोड़ा में ऐतिहासिक जेल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो अल्मोड़ा में ऐतिहासिक जेल की जो स्थापना है ये कब की गई थी? 1872 में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, कुमाऊं का खजुराहो किसे कहा जाता है? कुमाऊं का खजुराहो कहा जाता है द्वाराहाट को। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, गव्यूडी गुफा कहाँ स्थित है? तो देखिए गव्यूडी गुफा जो है ये आपके कहाँ पर स्थित है? देवीधुरा में। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। और कल की क्लास में मैंने बताया था कि देवीधुरा में 2 शिलाएं भी स्थित हैं। कौन कौन सी ये शिलाएं हैं? रणशिला और वराही शिला। रणशिला और दूसरा है वराही शिला। तो ये ध्यान रखेंगे, रण और वराही जो शिलाएं हैं ये आपके देवीधुरा में स्थित है। और आज आपसे क्वेश्चन पूछा गया है गव्यूडी गुफा कहाँ स्थित है? तो गव्यूडी गुफा भी आपके देवीधुरा में ही स्थित है। देवीधुरा चंपावत जनपद में स्थित है। और यहाँ पे वराही देवी का मंदिर है। और रक्षाबंधन के अवसर पर यहाँ पर आषाढ़ी कौतिक मेले का आयोजन किया जाता है, जो कि चलता है 15 दिनों तक। ये ध्यान रखेंगे। और इस मेले को बग्वाल मेला भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ट्रॉपिकल वन कहाँ पाए जाते हैं? तो देखिए ट्रॉपिकल जो वन हैं आपके ये कहाँ पाए जाते हैं? भूमध्य रेखा के पास पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, सबसे कम उत्पादक पारितंत्र होता है? देखिए सबसे कम उत्पादक पारितंत्र होता है गहरे स्थान पर। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसका पिरामिड उल्टा नहीं हो सकता? तो देखिए किसका पिरामिड है जो कि उल्टा नहीं हो सकता? ये है ऊर्जा का पिरामिड, जो कि कभी उल्टा नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन है, यामा काव्य के रचयिता कौन है? तो देखिए यामा काव्य के रचयिता हैं महादेवी वर्मा। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यामा रचना पर इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया था महादेवी वर्मा को? ये आप कमेंट करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे लंबी है? तो देखिए विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज पर्वत श्रृंखला। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपसे एंडीज से रिलेट करके एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी पर्वत श्रृंखला प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखला नहीं है? तो वहाँ पे आपको राइट आंसर करना था एंडीज। तो यहाँ एंडीज जो है ये आपका नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस काल पर आधारित है? तो देखिए भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है ये किस काल पर आधारित है? ये काल है आपका शक काल। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, एगमार्क किसके मानक की गारंटी है? तो देखिए एग मार्क जो है ये किसके मानक की गारंटी है? गुणवत्ता की। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूचनाओं का वह समूह जो एक कंप्यूटर को निर्देश करता है क्या कहलाता है? तो देखिए सूचनाओं का वह समूह जो एक कंप्यूटर को निर्देश करता है ये कहलाता है आपका प्रोग्राम। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, रेल किसके शासनकाल में चलाई गई थी? तो देखिए रेल चलाई गई थी किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी जी के शासनकाल में। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत विभाजन की योजना का प्रारूप किससे संबंधित है? तो देखिए भारत विभाजन की योजना का प्रारूप ये संबंधित है माउंटबेटन योजना से। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, भारत का पहला इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? देखिए भारत का पहला इस्पात कारखाना ये कहाँ पर? बोकारो में स्थापित किया गया। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? अलीगढ़ आंदोलन चलाया था सैयद अहमद खान ने। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट
आंसर है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे भेज सकता है? तो देखिए लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है ये अपना त्याग पत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को भेज सकता है। अगला क्वेश्चन है भूमि सुधार का विषय किससे संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भूमि सुधार का जो विषय है ये राज्य सूची से संबंधित है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सेशन को शेयर नहीं किया है आप लोगों ने, जल्दी से इसको शेयर कर दीजिए। अगला देखेंगे राज्यसभा कब भंग होती है होगा? तो देखिए राज्यसभा कभी भी भंग नहीं की जा सकती है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे पुलिकेशिन द्वितीय की ऐहोल प्रशस्ति का लेखक कौन था? तो देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा विल्हण। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे काकोरी षड्यंत्र कांड का प्रमुख व्यक्ति कौन था? काकोरी षड्यंत्र कांड का प्रमुख व्यक्ति था राम प्रसाद बिस्मिल। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे इटली की राजधानी है, तो इटली की राजधानी कहाँ पर है? रोम में। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे चंपारण सत्याग्रह का संबंध किससे था? देखिए चंपारण सत्याग्रह का संबंध था नील से। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे मुद्रास्फीति के समय कौन सा वर्ग लाभ में रहता है? तो देखिए मुद्रास्फीति के समय कौन सा वर्ग है जो कि लाभ में रहता है? ये वर्ग है व्यापारी वर्ग। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हाथी गुम्फा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का विवरण है? हाथी गुम्फा अभिलेख जो है इसमें किसकी उपलब्धियों का विवरण किया गया है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा खारवेल की उपलब्धियों का। अगला क्वेश्चन देखेंगे भारतीय संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श घोषित करता है? तो देखिए भारतीय संविधान का कौन सा ये भाग है जो कि कल्याणकारी राज्य के आदर्श घोषित करता है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है सजातीय उत्पाद एक लक्षण है। सजातीय उत्पाद ये पूर्ण बाजार का एक लक्षण है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे राज्य सरकार के विधिक सलाहकार को कहते हैं। तो देखिए राज्य सरकार के विधिक सलाहकार को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है एडवोकेट जनरल। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे लोकसभा के शून्यकाल की अधिकतम अवधि होती है। तो लोकसभा के शून्यकाल की अधिकतम अवधि होती है कितनी? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 घंटा। जिन लोगों ने इस प्रैक्टिस सेट में लगभग 65 क्वेश्चंस बिल्कुल सही किए हैं, यानी आपका 65 क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट हैं, तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। तो आप सभी लोग इस प्रैक्टिस सेट को डेली सॉल्व कीजिएगा। आपको कल भी एक प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया गया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पल्लवों की राजधानी थी। तो देखिए पल्लवों की राजधानी कहाँ पर थी? देखिए कांची में पल्लवों की राजधानी थी। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत स्थित है आपके उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सिंहभूम किसके लिए प्रसिद्ध है? सिंहभूम जो है ये आपके क्यों प्रसिद्ध है? देखिए लोहे के लिए प्रसिद्ध है सिंहभूम, और ये किस राज्य में लोकेटेड है? आप कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है फियोर्ड तटों का देश कहलाता है। तो देखिए फियोर्ड तटों का देश कहलाता है, कौन सा ये देश है? ये है नॉर्वे, जो कि फियोर्ड तटों का देश कहलाता है। अगला क्वेश्चन है लॉग हॉल नेटवर्क किसे कहा जाता है? तो देखिए लॉग हॉल नेटवर्क कहा जाता है वैन को। अगला क्वेश्चन है सत्य शोधक समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो देखिए सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी वर्ष 1873 में। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कितनी बार की गई है? देखिए राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा 3 बार की गई है अभी तक। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्न में से रीट का अर्थ को प्रस्तुत किया गया है। तो देखिए रीट के अर्थ को प्रस्तुत किया गया है किसके द्वारा? बंदे प्रत्यक्षीकरण के द्वारा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे जल जीवन मिशन के तहत किस वर्ष तक हर घर में नल द्वारा पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ष 2024 तक।
जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2024 तक हर घर में नल द्वारा पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। अगला देखेंगे 56 आदमी एक कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं तो उसी कार्य को 8 दिन में कितने आदमी पूरा करेंगे? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा देखिए 32। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, आपको यहाँ पे एक समीकरण दी हुई है तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 8576। अगला क्वेश्चन है 2 किलोमीटर 5 मीटर किसके बराबर है? देखिए 2 किलोमीटर 5 मीटर ये किसके बराबर होता है? ये आपके 2.005 के बराबर होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे कैंची कपड़ा, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा ये बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, जैसे कैंची और कपड़ा का एक जोड़ी बना दी इसकी और ऐसे ही क्या जोड़ी बन जाएगी। यहाँ पे आपका राइट आंसर है देखिए उस्तरा दाढ़ी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वन महोत्सव निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वन महोत्सव बताना है किससे संबंधित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वृक्षारोपण से। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? नगर निगम का अध्यक्ष होता है कौन? महापौर। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो देखिए वर्तमान की बात करें तो भारतीय संविधान में कितने 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, ये आपको याद रखना है। अगला देखेंगे, भारत में कितने पारिस्थितिक हॉट स्पॉट हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए भारत में कितने 4 पारिस्थितिक हॉट स्पॉट है। कहाँ कहाँ पर ये हॉट स्पॉट हैं ये आप कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस ग्रंथि में पित्त उत्पादित होता है? तो पित्त उत्पादित होता है यकृत में। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घूर्णन अक्ष अत्यधिक झुका हुआ है? तो देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा अरुण। कौन सा ये ग्रह है? ये ग्रह है अरुण, जिसका घूर्णन अक्ष अत्यधिक झुका हुआ है। तो ओके गाइस, आज के इस सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और जिन लोगों ने अभी भी हमारे YouTube चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके आगामी एग्जाम के रिगार्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लासेस आप सभी को स्टडी विद एम प्रोवाइड करा रहा है। तो आप चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए। साथ ही साथ आप सभी लोग इस सेशन को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। आज की ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।